दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है केरला आयुर्वेदा का ब्राह्मरी कीट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं आपका इसको पूरा रिव्यू दूंगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे लेना है, क्योंकि दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ें हैं जिससे आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन आपका काफ़ी काम कर सकता है, अच्छा फंक्शन करेगा आयुर्वेद के तरीक़े से, अच्छा मेमोरी के लिए, अच्छा स्लीप के लिए। ठीक है, स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसमें भी ये मदद करता है। तो दोस्तों ये मैं आयुर्वेद का है, और जिन लोगों को नेचुरल वे में अपने मेमोरी का बूस्ट करना है, फोकस बढ़ाना है, या पूरा वेलनेस चाहिए बॉडी के लिए, उसके लिए देखने में दोस्तों घी की तरह लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आयुर्वेद है ये 1945 से है। 1945 का मतलब हो गया दोस्तों, आज 55 + 25 अगर आप देखें जाए तो 80 ईयर्स के आसपास इसका जो है एग्जिस्टेंस हो गया है। तो ये इतना पुराना कंपनी है केरला आयुर्वेदा। और ब्राह्मी घिट जो घृतम है, एक तरह से पतंजलि भी बनाता है और श्री रविशंकर भी बनाते हैं। जो भी आयुर्वेद जो से जुड़े हैं लोग, जो अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है इसको जरूर यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि एज होने के बाद, कुछ एज होने के बाद हमारा जो याददाश्त होता है वो कम हो जाता है। प्रॉपर डाइट हमें नहीं मिलता है। जैसे मानो आप बादाम हो गया, या मूंगफली हो गया, या आप नट्स हो गया, ये सब पिस्ता हो गया, तो वो ये सब आप नेचुरल जो ब्रेन को बूस्ट करने का, ये चीज़ें का अगर आप एब्सेंस करते हैं तो आपको ये सब डाइट में, अखरोट हो गया, ये सब डाइट में, दूध हो गया, फिर घी हो गया, बटर हो गया, छाछ हो गया, ये सब अगर आप डाइट में मिस करेंगे दोस्तों, पनीर, तो डेफिनेटली ब्रेन जो है उतना अच्छा नहीं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से ही ब्रेन जो है ना वो ज़्यादा। साथ आप योगासन भी कर सकते हैं, जैसे शीर्षासन हो गया। ठीक है, शीर्षासन में, पद्मासन में भी आप बैठ करके जो है आप कर सकते हैं ये सब जो मुद्रा, या वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, या ब्रह्मचार्य आसन कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिम उत्तान आसन जो होता है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आपका मेमोरी जो है वो होगा, अच्छा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, और आपका नर्वस हेल्थ के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए, और पूरे बॉडी के लिए, क्योंकि ये एक तरह से सरसा योगम एक तरह का आयुर्वेदिक बुक है जो अपने हेल्थ के वेलनेस के लिए 1945 से चल रहा है। जो भी हर्बल घी होता है उससे आपको मेंटल क्लैरिटी होता है, नर्वस सिस्टम का हेल्थ होता है, और वेल बीइंग होता है। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि ये इसमें मैं बेनिफिट बताऊंगा, कैसे सही तरीका से आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या पावरफुल है कि नहीं, आपको सेफ्टी कैसे डालें अपने डेली स्टाइल पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मरी घृतम एक तरह का हर्बल घी प्रिपरेशन है आयुर्वेद में, जिसमें ब्राह्मरी बकोबा मुनेरी जो होता है, ब्राह्मी का साइंटिफिक नेम है, वो एक मेन हर्ब है जिससे कंबाइन किया हुआ है बहुत सारा हर्ब्स से, जैसे क्लैरिफाई बटर, जैसे घृता से। ठीक है, और इसको कहते हैं मेद्या रसायना, एक तरह का टॉनिक है जो ब्रेन को रिजुबनेट करता है, नर्वस सिस्टम के लिए है। ठीक है, और जिनको मेमोरी चाहिए, लर्निंग चाहिए, फोकस चाहिए, अच्छी स्लीप की क्वालिटी चाहिए, और स्ट्रेस रिसाइलेंस चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस में शांति चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हमें शांति मिलेगा तभी हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, अच्छे वे में काम कर सकते हैं, और अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आप बेस्ट दीजिए, बाकी यूनिवर्स के ऊपर है कि आपको ब्रिटेन में बेस्ट कब देंगे, क्योंकि वो सबका अपना अपना टाइम होता है। हमारा काम हाथ में है सिर्फ अपने आप से बेस्ट देना, बाकी नेचर के हाथ में है वो जब बेस्ट दे। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है दोस्तों, ये प्रिपरेशन जेंटल है, सेफ है,
और एब्जॉर्ब बॉडी के द्वारा एक तरह से आइडियल डेली सप्लीमेंट है। अब इसका इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ये इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ से मैं थोड़ा नज़दीक लाता हूँ तो आपको ज़्यादा होगा। इसमें ब्राह्मरी स्वर्ससा है, जिसका मतलब है कि इससे आपका मेमोरी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और मेंटल क्लैरिटी। और इसमें सुंठी जो है गिंगर, इससे आपका डाइजेशन मजबूत होगा और मेटाबॉलिज्म बॉडी का बूस्ट होगा। और मरीचा जो है ब्लैक पेपर, इससे आपकी हर्ब्स की बायोबिलिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। पिपली जो लॉन्ग पीपर होता है, इससे आपका रिस्पायरेटरी हेल्थ और डाइजेशन। सन्स पुस्की है, इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और एंजाइटी रिड्यूस होगा। सोमा ट्रिबिट होता है, इससे बॉडी प्रीफाइज होगा और बैलेंस डोसाज होगा। दंती से आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ होगा और मसल्स। और नुरुपर्दुमा से आपका लीवर हेल्थ सपोर्ट होगा और डिटॉक्सिफिकेशन होगा। सप्तला से आपका हेल्दी बॉडी फंक्शंस मेंटेन करेगा स्किन में। और क्रीमी हरा से आपका एक तरह से पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होगा। और घृता क्लैरिफाइड बटर से आपको एब्जॉर्प्शन नरिश टिश्यूज होगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा और ये हर्ब्स के लिए अच्छा होता है। तो ये सब इसकी जो थी। और ये दोस्तों सारे ये इंग्रेडिएंट्स एक साथ आपको असर करते हैं, तो एक तरह से एक हर्बल टॉनिक है बॉडी और माइंड के लिए। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन होती है, जैसे हेम्योपैथिक हुई और आयुर्वेदिक हुई, तो ये दोनों मेडिसिन की जो कैटेगरी है, ये आपका एक पर्टिकुलर चीज़ के अलावा बॉडी में जो भी गड़बड़ी होती है वो ठीक करता है। और दोस्तों आयुर्वेद में ऐसा चीज़ है, अगर आप आयुर्वेद को बिलीव करते हैं तो असंभव भी चीज़ संभव हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी हाई पोटेंसी की जो बाण जो है मेघनाथ ने मारा था लक्ष्मण को 2-2 बार, तब भी जो है अगर संजीवी बूटी जो आयुर्वेदिक है हिमालय के तरफ से, तो उससे उसका लाइफ जो है बच गया। तो आयुर्वेद का जो है रामायण हो चाहे महाभारत हो, चाहे जो भी आप वेद ग्रंथ आप पढ़िए हमारे शास्त्र का, तो उसमें आयुर्वेद का जो है पहले चिकित्सा आयुर्वेद का ही होता है। अगर आपको धार्मिक है तो आप आयुर्वेद को भी प्रमोट कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल में जो जड़ी बूटी है वो आपको सारा वो आपके पास अवेलेबल है। और आप चाहेंगे तो आप भी जो है उसको सीख सकते हैं। ये क्योंकि जो नेचर का ये स्टडी है, नेचर का स्टडी का मतलब ये है कि आप नेचर में जो चीज़ है वही चीज़ है। बहुत लोग मेडिसिन बनाने में, रिएक्शन करने में और ये सब चीज़ में, आज भी आप देखिए जो रामायण के समय जो हमारा साइंस था जैसे, तो वो उस समय का जो साइंस था और अभी का भी साइंस है, डेवलप तो उस समय भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन उस समय भी तो जितना विकसित था उसमें भी रावण के पास आधुनिक पुष्पक विमान था, एक जगह से तुरंत दूसरे जगह से क्षण भर में आदमी चला जाता था। तो ये सब जो उसके पास चीज़ें थी तो वो आज भी है हमारे पास कि हम कहीं भी तुरंत से तुरंत कहीं से कहीं जा सकते हैं। और दोस्तों अब इसकी बेनिफिट्स के बारे में चलते हैं। इसकी बेनिफिट्स ये है, इससे हमारी मेमोरी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगी। दोस्तों मेमोरी और फोकस, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो पढ़ने में स्टडीज़ नहीं है, अच्छे नहीं हैं या रिटेनिंग में अच्छे नहीं हैं, तो वो हमेशा सोचते हैं कि मैं भी अच्छे मार्क्स को ले सकता हूँ। दोस्तों हमेशा आप ट्रायल कर सकते हैं कोई भी चीज़ें, अगर ट्रायल में सक्सेस भी हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक ट्राई कीजिएगा तब तक आपको विन और लॉस होने का चांस रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप भी एक बार ब्राह्मी का देखिए और ट्राई करके देखिए ये औषधि कैसा है। और दोस्तों और कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं जो जिन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है, तो उनके देख रेख में करेंगे तो और भी जो दवाई है आपको उसका गुण होगा, क्योंकि वो बॉडी का चेकअप करते हैं। आपके जो नर्व्स होता है हाथ के नस से ही
वो पूरा चीज़ है चेकिंग करते हैं, तो किस तरह का है तो उस तरह से वो औषधि आपको बताते हैं। दोस्तों, इससे आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छा होगा। नर्वस सिस्टम का मतलब है कि नर्वस सिस्टम अच्छे होने का ये है कि आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं रहेगी और आप एक अच्छा से अच्छा वर्क कर पाइएगा। इससे आपका इम्यूनिटी और डाइजेशन भी होगा, क्योंकि इसमें जो हर्ब्स है सूंठी, पिपली और मरीचा, इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी होगा, जो आपको बॉडी पे भी लगेगा। जो आप खाना खाते हैं बहुत लोगों को शरीर पे नहीं लगता है, तो वो उसमें लगेगा और आपका डाइजेशन सही रहेगा। तो जितनी भी बीमारी होती है वो पुअर डाइजेशन के कारण ही होती है। आपका अगर पाचन तंत्र अगर अच्छा है, पचा देता है, तो कोई भी बीमारी नहीं होती है। और डिटॉक्सिफाई बॉडी को नेचुरली करेगा। जैसे श्यामा और नृपदुमा जो है एक तरह से क्लीनिंग में मदद करता है और ये एक तरह से डेली वेलनेस के लिए है। इससे क्या है कि आपका एनर्जी लेवल इन्हांस होगा, मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगा और जनरल हेल्थ बढ़ेगा। और दोस्तों, ब्राह्मी घृतम जो है एक तरह का आपका होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए। होलिस्टिक मतलब जो भी मॉडर्न आपको समस्या हो रही है तो उसके लिए वो सॉल्यूशन है। जैसे स्ट्रेस हो गया, फैटिक हो गया और मेंटल स्लो डाउन हो गया। ठीक है, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं दोस्तों? 1 से 2, मिनिमम 1 स्पून और मैक्सिमम 2 स्पून। आप स्टार्टिंग है, बिगनर हैं, तो आधा चम्मच से ही स्टार्ट करें। ठीक है, 1-2 महीना आधा चम्मच से ही स्टार्ट करें। अगर आपको सूट नहीं करता है तो तुरंत बंद करें और नियर बाई डॉक्टर से चेक करवाएं। ठीक है, और उनके सामर्थ्य पे ही ये कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले। बेस्ट टाइम टू कंज्यूम, आप हमेशा अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं या एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं या सोने से पहले दूध में अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गर्म दूध में लेंगे तो और भी आपको कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ का बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, इसको आप वार्म वाटर में लेंगे तो सबसे ज़्यादा इसको बेनिफिट्स होगा। ठीक है, वार्म वाटर में लें, वार्म मिल्क में लें तो ज़्यादा होगा। मिल्क में लेंगे तो अच्छा लगेगा, घी के जैसा है। और ये या खाली पेट भी आप उसको ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, या पानी 1 चम्मच ले लें और दूध नहीं पीते हैं तो पानी चम्मच ले करके और उसको पानी पी लें, जैसे आपको लेना है। लेकिन गर्म दूध के साथ मैक्सिमम जो है इसकी जो औषधि गुण है वो ज़्यादा काम करती है। टाइम पीरियड क्या है कि आप इसको 3 से 4 महीना तक यूज़ करें और उसमें बेनिफिट्स होता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको लगता है तो तुरंत बंद कर दें, कोई फोर्सफुली नहीं है। ठीक है, और आयुर्वेद हमेशा कंसिस्टेंसी और मॉडरेशन, कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर आप उसको रेगुलर लेते रहिएगा और मॉडरेशन कितना अमाउंट में लेना है वो लेते रहिएगा तो वो फ़ायदा करेगा। और हमेशा कोई भी चीज़ है, अगर आप नए हैं, उसकी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमेशा कम डोजेस से लें और देखें कि आपका बॉडी पे क्या रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर अच्छा रिएक्शन कर रहा है तो ठीक है, कम ही लेते। क्योंकि दोस्तों, आपको कोई भी चीज़ खाने की आदत नहीं है, मानो आपने पहले बार खाया है तो आपको क्या करना, कम डाइट लेना होता है। फिर आप जब हैबिट हो जाता है तो फिर अपना जितना आपका इच्छा अनुसार होता है वो। लेकिन दोस्तों, इसको मेडिसिन की तरह यही है कि 1 चम्मच से के आसपास आप लें बस, क्योंकि आपको भी कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट भी मेंटेन करना है, ये दवाई से थोड़ा होता है। मेन है कि ये तो आयुर्वेदिक है, आप दवाई नहीं कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो ये है। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है कि अगर आप ज़्यादा कोई भी चीज़ होता है ना कि हमको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, 2 स्पून से ज़्यादा ले लेते हैं तो हो सकता है आपको रात में नींद नहीं ठीक से आए, क्योंकि ज़्यादा ले लेने से तो नींद का हो सकता है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वोमेन को कभी भी बिना आयुर्वेदिक फिजिशियन के उसके परामर्श से नहीं लेना चाहिए। और जिन लोगों को एलर्जी है डेयरी के कारण या हर्बल इंग्रेडिएंट्स का, तो उसको भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ब्राह्मी घृतम को डेली लाइफस्टाइल में क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इससे ब्रेन हेल्थ सपोर्ट होता है। ये स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, जिनको पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको याद रखना, एक अच्छा आईक्यू होना,
तो उस सब के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये नेचुरल बूस्ट इम्यूनिटी में है क्या, ये एक तरह से मॉडर्न लाइफ स्टाइल चैलेंजेस के लिए है। ये आपको मेंटेन करता है स्ट्रेस फ्री और काम माइंड। ये एक तरह से टुडे हेक्टिक लाइफ में ये एक तरह से लॉन्गेविटी और विटालिटी है एक आयुर्वेद टेस्ट में। अब हम चलिए कंक्लूजन और कॉल करें। दोस्तों, ब्राह्मणी घृतम एक तरह से टाइम के टेस्टेड के साथ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन था जो आपको माइंड को नरिश करता है, बॉडी को नेचुरल। अगर आप बॉडी मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, डाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं और एक हेल्दियर लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो आप इसको डेली रूटीन में लेना एक अच्छा है। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। मैं जब भी आपको नया नया वीडियोस बनाते रहता हूं। दोस्तों, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जितना आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उतना कमेंट में, मैं अभी तक जितना भी कमेंट किए हैं अगर वो इंग्लिश और हिंदी में रहता है तो मैं हमेशा आंसर देता हूं। अगर अदर लैंग्वेज तो नहीं है तो मुझे वो लैंग्वेज नहीं आता है तो मैं नहीं दे पाता हूं। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर दूंगा, क्योंकि दोस्तों लर्निंग में है कि आप भी हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप हमसे जितना पूछेंगे उतना हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। अपना प्यार बनाए रखें ऐसे ही, और हमेशा इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को विजिट करते रहें, जिसमें आपको हर चीज़ जो आयुर्वेदिक का जो हर्ब्स है उसके बारे में जानकारी रहेगा। साथ साथ आपको और भी डिफरेंट कैटेगरीज पे जानकारी मिलेगा। दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं इसका ढक्कन जो है खोल दिया, ठीक है। अब मैं साइड से इसको जो है ऐसे फाड़ूंगा, और इसकी जो एक्सपायरी भी जो देखा जाए तो ये पूरा अच्छा है, 2026 तक ये मेरा चलेगा। अब थोड़ा सा इसको निकालेंगे और निकाल करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये है, अब टेस्ट करते हैं। ये पूरा दोस्तों घी की तरह लग रहा है, घी की तरह लग रहा है, लेकिन इसकी जो घी की जो नेचुरल स्वाद होती है वो भी जो है एकदम अच्छी होती है। इसकी भी स्वाद अच्छी है, टेस्ट करने पे अच्छा लगा, लेकिन घी और भी अच्छा होता है, घी का जो होता है और भी अच्छा होता है। तो ये आपको मैंने कलर भी दिखा दिया जिससे आप खरीदने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट भी आपको बता दिया, टेस्ट इज़ नॉट सो बैड नहीं है।